हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, इससे पहले हमने इसके बेसिक्स और एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सब कंप्लीट कर लिए। कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है कि सर हमें करना क्या है। ठीक है ना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो रिमेनिंग वीडियो जो इस चैप्टर से रिलेटेड है आर डी शर्मा बुक के अंदर, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में। ठीक है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें से आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि सर एक ग्राफिकल मेथड से कैसे इक्वेशन को सोल्व करते हैं जो हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ एडवांस लेवल की बात करेंगे और कुछ बेसिक्स बात भी करेंगे। ठीक है, कि क्या क्या पता होगा तब सर हम इजीली भी कर सकते हैं क्या ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम। अब यहाँ पे इक्वेशन नाम नहीं दिया है, सिस्टम का मतलब होता है बेटा कि कोई ऐसा रूल जिसको सब फॉलो करते हो। तो ये एक सिस्टम को फॉलो करके ही बनाई गई है और इक्वेशंस इक्वेशंस का सिस्टम है ग्राफिकली सोल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम अगर डिस्कस करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ठीक है, कुछ पता नहीं ना। हाँ बताता हूँ कि देखो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। तो आप अगर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट की बात करेंगे तो हमें पता है कि सर x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 3 और 2x प्लस 5y इज इक्वल टू है 12। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कुछ बेसिक्स बात भी होती है क्या, यस, कि हमें पता चले कि सर ये दोनों इक्वेशंस हैं, इनके कोई सॉल्यूशन होगा नहीं होगा या कितने होंगे। तो याद है तुम्हें, थ्री लाइंस होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन, है ना, याद है, यस। तो उसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले a1 b1 एंड c1, देन आफ्टर a2 b2 एंड c2 की वैल्यू निकालनी होती है। वो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्या कि बोल देते रहते हैं ना तो तुम्हारे याद रहता है कि क्या क्या पढ़ना होता है हमें। ठीक है, तो चलो मैं इसमें सिंपल सी बात करता हूँ। ग्राफिकली मेथड में हमेशा टेबल बनानी होती है, मींस इस पर्टिकुलर इक्वेशन की एक टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल में क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। कितनी वैल्यू निकालनी है, थ्री थ्री वैल्यू निकालते हैं मिनिमम। टू भी निकालेंगे तो भी चल जाता है, लेकिन थोड़ा अच्छा लगे ग्राफ में लाइन एकदम स्ट्रेट दिखे। स्ट्रेट लाइन दिखेगी क्या इसकी, यस, किसकी दिखती है स्ट्रेट लाइन। always remember this thing that if the power of particular variable used in that equation are single means one, then the graph of that particular equation will be a line segment or a line। ठीक है, लाइन सेगमेंट तो नहीं बोल सकते, एक लाइन बोल सकते हैं कि एक इक्वेशन की ऐसी फॉर्म जिसमें वेरिएबल होते हैं ना, वो वेरिएबल की पावर अगर वन वन ही है, कितने भी वेरिएबल हो, मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा टू वेरिएबल की, सिंगल वेरिएबल होता तो भी, थ्री वेरिएबल होते तो भी, फोर वेरिएबल होते तब भी। ठीक है ना, अब हमारे प्लेन तो 3D है तो थ्री वेरिएबल ही चलेगा, फोर नहीं चलेगा। ठीक है ना, एक्स वाई और जेड थ्री प्लेन होते हैं, इसलिए 3D फिगर नाम सुना, 3D मूवी है ना, अब सुना होगा, अच्छा वाह। ठीक है ना, हाँ उसी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें टेबल में x और y की वैल्यू निकालें, तो पर्टिकुलर हम इस इक्वेशन को उठाते हैं। अब ये ध्यान से सुनना भी, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक्स भी होती है, लेकिन हमें प्रोसेस को समझना है, ट्रिक्स पे नहीं जाना, क्योंकि अभी हमारा माइंड थोड़ा कच्चा है। हम इसको समझने पे और किस पे बोलते, सिस्टम पे फॉलो करते हैं। ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब x और y, अब या तो इस इक्वेशन की फॉर्म को चेंज करो या फिर हम थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर डालते हैं। मैंने कहा मैं x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ। अब मैंने 0 क्यों ली, इसका रीजन भी समझो। मुझे दिख रहा था कि सर y के साथ 1 है, तो डायरेक्ट y की वैल्यू वही हो जाएगी जो y के इक्वल में। अगर यहाँ पे 2 होता तो मेरे पास वैल्यू आती 3/2, क्योंकि ये 0 हो जाता। तो 2y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3/2, जिसको मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो ध्यान से सुनना, वैल्यू तभी 0 पुट करना जब दूसरे वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट या तो ऐसा हो, ये कोफिशिएंट ऐसा हो जो इसको डिवाइड कर दे, ठीक है, या फिर सिंगल वन हो तभी। ओके, क्लियर हुआ। तो मैंने 0 ले ली, तो यहां से मेरे को पता चला कि y की वैल्यू हो गई 3। अब ऐसे करके तुम कह सकते हो सर y भी 0 ले लो फिर, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब एक वैल्यू और लेनी है। अब यहाँ पे देखो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, जब तक अगर कोफिशिएंट नहीं है ना साथ में, तो हमें कैलकुलेशन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सर, मैंने जैसे x की वैल्यू, अब यहाँ पे देखो सारी वैल्यू पास पास में है, तो क्या अपन माइनस में वैल्यू ले सकते हैं, है ना, क्योंकि सर दोनों पॉजिटिव साइड की वैल्यूज आ गई, तो एक नेगेटिव की ले लो, तो हमने ले ली -1। तो यहाँ पे -1 पुट किया, तो देखो क्या बना, -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यही बना यहाँ से। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो 3 पहले से उधर है, 1 को उधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा, 4 आ गई।
तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? क्लियर हो रहा है माइंड में? यस। अब देखो, अब यहां से हमें टेबल बन गई है, तो हम लिख देंगे x y, x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू अगर -1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 4 है। ये हमारी टेबल बन गई। क्लियर हुआ माइंड में? अब तुम ग्राफ बना लोगे। अब ग्राफ में अगर तुमने पॉइंट्स को एकदम अच्छे से रिप्रेजेंट करके लाइन ड्रॉ की है तो इसका सॉल्यूशन आएगा। मैं ग्राफ बनाना नहीं सिखा रहा क्योंकि तुम्हें आता है, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम। अब बात करें सर इसका सॉल्यूशन कैसे निकाले, फिर डायरेक्ट निकाल सकते हैं? जरूर निकाल सकते हैं। देखो, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है तुम लोगों ने? अरे पढ़ा होगा ना 9th क्लास में? नहीं पढ़ा? ठीक है। देखो ये दोनों इक्वेशंस हैं, मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे दोनों के कोफिशिएंट इक्वल नहीं। देखो x और x के कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, y और y के। मुझे चलो x का कोफिशिएंट इक्वल करना है क्योंकि x छोटा नंबर के, x का कोफिशिएंट छोटा है, y का कोफिशिएंट बड़ा है, तो मुझे छोटे वाला पसंद है तो मैं छोटे वाला ले लेता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे 2x है तो इसको भी 2x बनाना पड़ेगा। तो इसमें किसकी कमी दिख रही है? 2 की। तो मैं ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ? 2 से, क्योंकि देखो इक्वल है तो इधर भी करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा। ये इक्वेशन का रूल होता है कि अगर मल्टीप्लाई करते हो तो बोथ साइड एलएचएस एंड आरएचएस दोनों में करना पड़ेगा, और डिवाइड करते हो तो भी दोनों में करना होता है। तो इजीली हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई करके, 2 इंटू एक्स 2x, प्लस का प्लस क्योंकि यहाँ प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, 2 इंटू वाई 2y एंड 3 इंटू 2 6। अब मैंने यहाँ पे देखा कि सर कोफिशिएंट इक्वल हो गए। अब मैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा क्योंकि मुझे x इक्वल करके कट कर देने हैं, बचे ओनली y। अब मुझे इसमें सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है इसके बाद इसमें माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। देखो ऐसे x प्लस वाई है, इसको अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो इसके अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे क्या? यस। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना इक्वल के उधर के भी साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो ये प्लस का है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस का है तो ये भी माइनस हो गया, और ये माइनस प्लस का है तो ये माइनस हो गया। ये ध्यान रखना, जब सब्ट्रैक्ट करो ना तो साइन चेंज हो जाते हैं। अगर ऐड कर रहे हो दोनों को, ऐड कब करते हैं तो दोनों के साइन डिफरेंट मिल जाए पहले से, ठीक है ना? आएंगे ऐसी इक्वेशन, थोड़ा सब्र रखो तुम। अब इसमें से ये दोनों कैंसिल होगा कि 2x में से 2x माइनस किया, 5y में से माइनस किया 2y, तो y तो रहेगा, लेकिन 5 माइनस 2 किया तो आया 3, इधर 12 माइनस 6 किया तो आया 6, क्या वो भी प्लस का। ये देखो अच्छे से, माइनस का छोटा है, बड़ा प्लस का है तो माइनस प्लस का आएगा। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो आएगा 6/3 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से क्या आया सर? y की वैल्यू 2 आई। अब तुमने देखा कि सर यहाँ पे तो 3 इक्वेशंस हो गई, 1 2 एंड 3, किस में पुट करूं? देखो ये हमने बनाई, इसमें भी करोगे तो भी सेम आएगा, बट कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी। सबसे सिंपल कैलकुलेशन मुझे दिख रही है इस इक्वेशन में, तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू 2 पुट कर लेता हूँ, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इक्वेशन बनेगी क्या? यस। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है सर x और y दोनों का सॉल्यूशन आया हमारे पास 1,2। अब तुम कहोगे सर ये चेक करो, तो चेक कर लो, ये इक्वेशन इसको भी फुलफिल करेगी, ये इक्वेशन इसको भी। मैंने यहाँ पे 1 और 2 रखा तो 1 प्लस 2 3 आ रहा है, तो सर LHS है वो RHS के इक्वल आ रहा है। यहाँ पे मैंने क्या 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2, तो देखो क्या आया 2 इंटू 1 2, 5 इंटू 2 10, 2 प्लस 10 12, LHS RHS के इक्वल आ गया क्या? यस। तो ऐसे तुम सॉल्यूशन निकाल सकते हो अगर तुम्हारे ऐसे ग्राफ से तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है ना? वरना ग्राफ से आ जाते हैं, कभी कभी पॉइंट्स लेते हैं वही आ जाते हैं, मतलब 1 और 2 लेते तो यहाँ पे दोनों में फुलफिल होते, मतलब y की वैल्यू 2 लेते तो x की वैल्यू 1 आती फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन में, ठीक है? अब ये वाला क्या है? ये तो सर सिंगल लाइन का बना था, अभी हमें क्या करना है? इसका भी तो लिखना है। मतलब ये जो टेबल है ये तो सिंगल लाइन की है, इस इक्वेशन की टेबल बनाई है हमने, इसकी भी तो बनानी होती है, ठीक है? तो इसको तुम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना। अब बात करूं अगर मैं उसकी इसकी सेकंड इक्वेशन की, तो उसके पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? देखो चलो एकदम इजी मेथड से कर रहे हैं, टेंशन मत लो, आराम से, हमें टाइम है, लॉकडाउन का वैसे भी टाइम चल रहा है तो हम इजीली पढ़ सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। अब मुझे वापस ये वैल्यू सोचनी है, x की वैल्यू सोचनी है, तो सोचो, देखो थोड़ा सा टाइम लग सकता है पर अच्छे से समझो। x की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी तो घट गया,
y की साथ 5 का, तो 12/5 आएगा, मुझे नहीं चाहिए। अब मुझे क्या सोचना है कि सर मुझे x की ऐसी वैल्यू रखनी है कि ये ऐसा नंबर बने जिसमें 5 का डिवाइड जाए। सोच सकते हो कैसा? देखो x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ये नंबर ऐसा नंबर बन जाए जिसमें 5 का कंप्लीट डिवाइड जाए। ये सुनो, है ना? तो मुझे x की वैल्यू सोचूं तो 2 भी साथ में, तो x की वैल्यू 0 के बाद 1 सोच सकता हूं, तो 2 इंटू 1 प्लस का, उधर गया तो माइनस का, तो 12 माइनस 2 10 बन गई, और 10 में 5 का डिवाइड जाता है, तो मैंने सोचा x की वैल्यू क्या ले लेता हूँ 1। प्रैक्टिस करना है, ऐसे बहुत इजी लगेंगे तुमको। x की वैल्यू 1 तो आया 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 12, और इसको अगर मैं फर्दर सोल्व करूं तो 5y इज इक्वल टू 12 माइनस 2, 5y इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू, आ रहा है समझ में? अब चलो फिर तुम तो अच्छा सर, तो फिर इसके हिसाब से बताओ मुझे, चलो सोचते हैं। अब मुझे यहाँ से पता चला कि सर मुझे 5 की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, तो 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/2 वैल्यू आ रही है। चलो ये तो इजी होगा कि सर 0 पुट करते आ गए, क्योंकि 0 ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि इसमें इसका डिवाइड जाए, तो सर यहाँ पे 0 दिख रहा है क्योंकि इसमें नो चेंज करेंगे तभी 2 का डिवाइड कंप्लीट जाएगा। उसके बाद तुमने सोचा कि और क्या रखें, तो x की वैल्यू प्लस में रखेंगे तो यहाँ पे माइनस होगा। ये ध्यान से सुनना, x की वैल्यू अगर तुम पॉजिटिव रख रहे हो तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव रख रहे हो तो यहाँ पे आगे वो ऐड होगा। तो अगर मैं y की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो 1 आए, 5 आया, 5 इधर गया तो 17 बना, 17 में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा। अच्छा 5 की वैल्यू अगर 2 रख रहा हूँ तो 10 हो रहा है, 10 और 12 में ऐड होगा। तो यहाँ से थोड़ा सा माइंड सेट करो कि सर इवन नंबर में अगर मैं इवन नंबर ऐड करता हूँ, ओड ऐड करता हूं तो ओड नंबर बनता है। ये याद है क्या तुम्हें? पता है? देखो 12 में से अगर तुमने 1 ऐड किया तो 13 बनेगा, 12 में 3 ऐड किया तो 15 बनेगा, जिसका इवन नंबर का उसमें डिवाइड कभी नहीं जाएगा। तो हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ये नंबर क्या बन जाए, इवन नंबर बन जाए। तो 5 में अगर मैं 2 पुट करता हूँ क्योंकि y 2 है तो तभी ये इवन बनेगा। यस, अगर मैं यहाँ पे -2 रखता हूँ, ये तो ये रूल है बेटा क्या, कि इवन में से देखना भाई, इवन में से अगर मैं माइनस कर रहा हूँ ओड तो नंबर बनेगा ओड। जैसे 12 माइनस 3 तो बना 9, 12 माइनस 5 तो बना 7। देखो ओड नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इवन नंबर में से, तो ओड नंबर बन रहा है। अगर हम बात करें कि सर इवन में अगर मैं ऐड करूं ओड नंबर को तो भी क्या बनेगा, ओड नंबर। कैसी लगी तुम्हें ये मेथड मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करे बगैर मत चले जाना, ठीक है ना? आज इस वीडियो का एम रखते हैं 100 लाइक का, 100 लाइक करके जाने को, ठीक है? और अपने दोस्तों को शेयर करो, स्टेटस लगाओ अपने व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे शेयर करो, ठीक है ना? तो ये बात समझ में आई? तो ये वाली बात यहाँ पे बहुत यूज होने वाली है, ठीक है ना? तो 5 में तुमने ऐड क्या रखनी, y की वैल्यू क्या रखनी, -2 रख सकते हैं, +2 रख सकते हैं, क्योंकि हमारा समझ में आ गया था हमें। तो 5 इंटू 2 10, इधर आके 22 बना, तो 2 की वैल्यू 12, तो बहुत बड़ी हो गई, नहीं रखेंगे, ठीक है? -2 रखो, 5 की वैल्यू -2 -10 उधर जाके +10 तो बना 22। लेकिन तुमने देखो अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ y की वैल्यू तुमने 2 रखी, तो ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो रहा है, तो मैंने लिख दिया सर 2x -10 इज इक्वल टू 12, सॉरी +10, तो 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 10, तो 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1। इजी हो गया, ठीक है? और y की वैल्यू 0 भी पुट कर सकते हैं क्या? यस, y की वैल्यू 0 पुट कर लो तो आएगा 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/2 6। देखो 1 2 हमारा सॉल्यूशन भी आया था, याद है क्या? हाँ, तो यहाँ से हमने टेबल बना लेनी है सर, x और y। x की वैल्यू कहाँ है, ये रही 1, तो y की वैल्यू है 2, x की, अच्छा सेम ही रख दी ना, ये सेम नहीं रख सकते भाई, देखो यहाँ पे सेम ही रख दी 2 1, ये नहीं रखेंगे। नेक्स्ट सोचते हैं, तो अब मैं यहाँ पे इसको वापस से 4 रख सकता हूँ, y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या रख सकता हूँ 4, 3 तो नहीं रख सकता ना क्योंकि वहां पे ओड नंबर है। तो तुमने सोचा सर y की वैल्यू क्या रख लो 3 ना 4, तो बना 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 12, तो 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 20, 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू 4 ले लेते हैं
और y की वैल्यू भी आ गई 4। x की वैल्यू 6 है तब y की वैल्यू 0 है, या y की वैल्यू 0 है तब x की वैल्यू क्या है 6। क्लियर हो रहा है माइंड में? अरे अच्छे से हो रहा है। चलो सर लाइन भी बन गई, सॉल्यूशन भी निकाल लिया। थोड़ा लंबा चला ये वीडियो, ये क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम थोड़ा क्विक मेथड से करने की कोशिश करते हैं, जितनी ट्रिक्स हमने समझी। ग्राफ तुम खुद डिनोट करोगे। ओके चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, देखो उसको, वो देखते ही तुम्हारे क्या क्या माइंड में आ रहा है बताओ मुझे कि सर ये माइंड में आ रहा है। सोचो एक बार, मैं बताता हूँ फिर कैसे करेंगे। चलिए x माइनस 2y यहां रख लेते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन की x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, तो मुझे पता है कि सर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा ना कि x की, क्योंकि x की अगर 0 को पुट कर रहा हूं तो 2 5 को डिवाइड नहीं कर रहा है कंप्लीट, तो मुझे ऐसी वैल्यू नहीं चाहिए। तो मैंने यहां से सोच लिया y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 5। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूं तो ऐसा नंबर होना चाहिए जो जिसमें 2 का डिवाइड जाए, तो मैं ऐड कर रहा हूं इसमें या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो ओड नंबर है। ओड नंबर में यस ओड नंबर ही ऐड करूंगा तभी इवन बनेगा। ओड में इवन ऐड कर लो कुछ नहीं होना, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ओड में ओड ऐड करते हैं, नहीं समझ में आ रहा? ओड प्लस ओड बराबर इवन, ठीक है। ओड प्लस इवन बराबर ओड, ये लिख लो कहीं पे नोटबुक में। जैसे यहाँ पे 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ये भी ओड ये भी ओड, ये इवन। ऊपर देखो 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, ये भी और ये भी। देखो ये क्या है ओड और ये भी क्या है ओड नंबर, ऐड करने पे क्या आया इवन नंबर। समझ में आ रही है बात? अरे वाह बड़े खुश हो रहे हो। हाँ खुश हो ना, अच्छी बात है, लेकिन इसको याद भी रखना लंबे समय तक। तो उसके लिए क्या करोगे बताऊंगा कभी, ठीक है। तो मुझे पता चला कि सर इसमें ऐसी वैल्यू रखनी है, ओड नंबर उधर है तो ओड, तभी इवन का डिवाइड जाएगा। इसको इवन क्यों बनाना है, क्योंकि यहाँ पे इवन है। क्लियर हो रहा है माइंड में? फोटो दिखनी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू मैं रख लेता हूँ -1, क्योंकि उधर जाके प्लस होना है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना, ओड में से अगर ओड सब्ट्रैक्ट करोगे तभी इवन आएगा। जैसे 7 है, 7 में से अगर 5 माइनस किया तो 2 आया, 7 में से 3 माइनस किया तो 4 आया। ये इवन नंबर है, ओड है? ओड है सर। ओड में से ओड सब्ट्रैक्ट करेंगे। अरे छोटी छोटी बातें हैं, तुम्हें बहुत बड़ी लगती है क्योंकि तुमने कभी पढ़ी नहीं, कभी समझी ही नहीं। सर हमने तो रट लिया, तो अभी रटना नहीं है, बुक को रट के आए होंगे ना, इसको समझो। तो x की वैल्यू -1 ले ली तुमने, तो यहाँ पे क्या आया सर -2y इज इक्वल टू 5 प्लस 1, तो -2y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू आई 6 अपॉन -2 इज इक्वल टू 3, y -3 ये रहा। एक वैल्यू और सोचनी है, तो चलो इस पे सोचते हैं। सर मुझे इसकी वैल्यू ऐसी लेनी है कि ये ओड बने, तो नहीं होगा, है ना, माइनस करना है ना इसमें से। तो देखो इवन सॉरी ओड नंबर में से क्या माइनस करो कि कुछ भी आए, तो कुछ भी रख लो यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि x के यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसको इवन क्यों बनाना था x की वैल्यू पुट करके, क्योंकि सर यहाँ पे नंबर ऐसा था जिसका इसमें डिवाइड जाना चाहिए था, तो ये नंबर तभी डिवाइड जाएगा जब यहाँ पे इवन नंबर होगा। तो मैंने सोचा कि चलो y की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, इसमें से कोई भी 3 और 0 को छोड़ के मैंने ले ली 2, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। क्लियर हो रहा है? अब तुम -2 ले लेते तो 1 आ जाती, वो अलग बात, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर तुम y की वैल्यू -2 लेते तो आती x प्लस 4 इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू हो जाती 1। वो तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ भी ले सकते हो, पर तुम्हें जल्दी से अगर करना है तो ये माइंड में ट्रिक बोल सकते हैं इसको एक तरह से, लेकिन सिस्टम बोलता हूँ मैं, ट्रिक नहीं बोलता, क्योंकि ट्रिक लंबे समय तक याद नहीं रहती, ठीक है ना, उसकी प्रैक्टिस करते रहना। तो हमारी एक टेबल बन गई है फर्स्ट इक्वेशन की, x y, तो भाई बहुत सारी वैल्यू हो गई, 0 5 3 -1 और 1 और -2, ये ले लेते हैं। क्लियर हो रहा है बेटा? लाइक शेयर करते रहो, कमेंट करते रहो कि सर हाँ हो रहा है,
कमेंट करो ना, पता कैसे चलेगा, और क्या क्या तुम्हें चाहिए एक्स्ट्रा बताते रहो। नेक्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। इसलिए मैंने कम क्वेश्चन लिए थे क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा होने वाला है। तो यहां से देखो तुम कहोगे सर x की वैल्यू पुट करनी है, x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि इसमें से क्या बन जाए ये ओड नंबर, क्योंकि यहाँ पे ओड है। तो ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि ये ओड बन जाए। तो इवन में क्या ऐड करें कि ओड बने, सोचो, छोटा सा सोच लो ना। 2 में क्या ऐड करें, 3, तो बनेगा 5, है ना। अब ये 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो 3 का मल्टीपल क्या होता है 12, 10 के बाद 12, 10 से पहले 9, फिर 6, तो इसको 6 बना सकते हैं क्योंकि ये इवन है ना। तो तुमने सोचा कि सर x की वैल्यू क्या ले लो, 1 ले लो। तो ये +1 है, उधर जाके माइनस होगा, तो मैं क्या ले लेता हूँ -1। तो मेरा आया 2 माइनस का प्लस के 3y इज इक्वल टू 10। तो आया 3y इज इक्वल टू 10 प्लस 2, y इज इक्वल टू आ गया 4। अब मुझे x की वैल्यू वापस ऐसी लेनी है, तो इसको कुछ ना कुछ करें। तो अब मैं इसमें से 2 ले लेता हूँ, क्योंकि इधर जाके माइनस कर दे तो ये 6 बन जाए, 6 में 3 का डिवाइड जाएगा। तो x की वैल्यू मैंने ले ली 2, तो बन गया 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 10, 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2। इसमें से कुछ वैल्यू चेक कर सकते हो। 5 रखें x की वैल्यू, तो 10 तो ये आ रही है। तो x की वैल्यू तुमने क्या ले ली 5, तो 10 प्लस 3y इज इक्वल टू 10, 3y इज इक्वल टू 0, तो y भी 0। अभी तो सॉल्यूशन भी आ गया, ठीक है ना, क्योंकि जहाँ पे कट करते हैं वही तो इनके सॉल्यूशन होते हैं। तो हमारे पास सेकंड टेबल बनी x y में 5 0 2 2 -1 4। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम x की वैल्यू पुट करोगे तभी सॉल्यूशन आएगा, y की वैल्यू पुट करोगे तभी। एक बार इक्वेशन इजी आ रही है तो हम किसी की वैल्यू पुट करेंगे तो सॉल्यूशन आ जाएंगे। अभी देखो इसके सॉल्यूशन तो मिल गए यहाँ पे, वरना हमें वैसे डायरेक्ट भी सोल्व करके निकाल सकते थे ना। 2 से इसको मल्टीप्लाई करें 2x फिर 4x फिर 10 कर लोगे ना। यस, वेरी इंटेलिजेंट। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, समझना था उसको समझा दिया है, और जिसको नहीं समझना था उसको तो क्या समझाया, ठीक है। चलिए फिर 3x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन विल 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। पहले मैं इस इक्वेशन को लेता हूँ 3x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा अच्छा कर लेता हूँ इसको मैं, ये लो y की वैल्यू मैं नहीं रखूंगा क्योंकि इसका डिवाइड नहीं जाएगा, x की वैल्यू मैं 0 रख लेता हूँ, तो y की वैल्यू आ गई माइनस। अब y की वैल्यू ऐसी पुट करनी है तो इसमें जाके इसको इवन बनाए। तो y की वैल्यू मैंने अगर -2 ली प्लस 2 ली तो -3 हो जाएगी। तो y की वैल्यू अगर मैंने 2 ले ली तो देखो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू -1, 3x इज इक्वल टू -1 -2, 3x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -। ठीक है, ये सोचना जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा, ठीक है ना। अभी देखते रहो। अब मैं नया सोच रहा हूँ इसके अंदर कि मैं x की वैल्यू ऐसे क्या पुट करूँ कि यहाँ पे जाके y की वैल्यू डायरेक्ट आ जाए। तो x की वैल्यू अगर मैंने 1 पुट कर ली तो बना 3 प्लस y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -4। 4 वैल्यू आ गई तो आई 1 -4 0 -1 और यहाँ 2 है और यहाँ पे माइनस। मेरे को 3 वैल्यू चाहिए थी, वो 3 वैल्यू आ गई मेरी x और y में। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको लिख लेता हूँ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -8। अब मुझे x की वैल्यू पुट करनी, चलो तो x की वैल्यू 0 पुट करने पे नहीं हो रहा, 1 पुट करने पे 10 बन रहा है, पर प्लस का 1 पुट करने पे -6 भी बन रहा है। तो x की वैल्यू अगर +1 लिखना हो तो आया 2 माइनस 3y इज इक्वल टू -8, माइनस 3y इज इक्वल टू -8 माइनस, पर यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा -1 करना पड़ेगा। तो ये माइनस तो ये प्लस, तो आ गया -3y इज इक्वल टू -6, तो y इज इक्वल टू +2। आ रही है फिर, यस ये सॉल्यूशन भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मैं लेता हूँ फिर क्या ले, y की वैल्यू ले लो, ऐसी वैल्यू लो कि x का डिवाइड हो गया, y की वैल्यू 0 ले लो, तो 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4।
अब y की वैल्यू ऐसी सोचो, 1 सोचा तो इधर गया नहीं, 2 सोचते पड़ेगा, क्योंकि ओड में ओड सॉरी इवन में इवन नंबर ही ऐड करना पड़ेगा, तभी इवन का डिवाइड रहेगा। ठीक है, तो y की वैल्यू अगर मैंने 2 ले ली, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, तो देखो 2x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 8, 2x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 8, तो आया माइनस 2, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2। क्लियर हो, 1 2 3 वैल्यू आ गई। तो यहाँ से x और y क्या क्या है, x तो आया सर -1, तो y आ गया हमारा 2, y0 x4 4 0, y2 -1 -1 2, ये तो सेम ही आ गए। चलो नेक्स्ट सोचते हैं, कुछ और सोचते हैं ना। तो चलो फिर तुमने सोचा कि सर इसके अंदर y की वैल्यू 2 ले ले, नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, 4 लेनी पड़ेगी, तो 4 लेंगे तो आएगा 2x माइनस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू -8, 2x माइनस 12 इज इक्वल टू -8, 2x इज इक्वल टू -8 प्लस 12, x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। तो आया x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो सॉल्यूशन आ गया, यस -1 और 2 और -1 और 4। ग्राफ बना ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें ग्राफ बनाने में, सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो फिर क्या दिक्कत है फोर्थ वाले क्वेश्चन में, समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे? अच्छा आ रहे, ओके वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करें बेटा कि 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, एंड 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो हमें सबसे पहले इसको थोड़ा सा अच्छा बनाना पड़ेगा, 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको अच्छा बनाने के बाद और अच्छा बनाते हैं, ये बना दिया हमने इसको और अच्छा। तो मुझे पता चला सर x की वैल्यू 0 पुट करो तो y की वैल्यू 3 आ गई, क्योंकि इसका डिवाइड ही नहीं करना पड़ा, y का कोएफिशिएंट तो 1 है। अब मुझे y की वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि यहाँ पे क्या हो, यस और नंबर बने, इवन नंबर बने, तभी इवन का डिवाइड आएगा। लेकिन तुम यहाँ पे देखो x की वैल्यू फटाफट पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर तुमने x की वैल्यू क्या ले ली बेटा 1, तो y की वैल्यू देखो क्या आ रही है 3, ये 1 2 प्लस का तो इधर आके -2, तो बन गया 1। फिर तुमने सोचा सर x की वैल्यू मैं -1 ले लेता हूँ, तो आएगा -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 5, वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। अब मुझे 1 ले लेनी है यहाँ पे y की वैल्यू, क्योंकि ये माइनस का 3 उधर जाके +3 होना है, 10 हो जाना है, तो y की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो y की वैल्यू 1 ली तो 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू क्या आ गया 5। अब फिर सोचना है हमें कि सर x की वैल्यू क्या ले, x की वैल्यू 1 ले ले, नहीं चलेगा, 2 ले ले, तो 2 जा 4 -3, यस। x की वैल्यू क्या ले लेते हैं 2, तो x की वैल्यू 2 ली तो आया 4 -3y इज इक्वल टू 7, -3y इज इक्वल टू 7 -4, तो -3y इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू आ गई माइनस। अभी देखो वहां पे है क्या कभी ऐसी वैल्यू नहीं, तो 0 वैल्यू 0 तो पुट करने पे नहीं आ रहा, 1 पुट करने पे ये 5 बन रहा है, नहीं होगा, -1 पुट करने पे ये 9 बन रहा है, और ये नहीं आ रही वैल्यू, तो ये नहीं आ रही। तो x की वैल्यू तुमने क्या पुट कर लिया -1, तो आया -2 -3y इज इक्वल टू 7, -3y इज इक्वल टू 7 प्लस 2, क्योंकि ओड नंबर था, ओड में इवन नंबर ऐड करने पे ओड बनता है, तो -3y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू -। हमारे पास दो टेबल बन गई है, सॉल्यूशन तुम टेबल निकाल सकते हो ना, 0 3 1 1 -1 5, ये इसकी टेबल बनी, y1 x5 x2 y -1 x -1 y -3, ये इसकी टेबल बनेगी। फिर तुम्हें निकालने हैं इसके सॉल्यूशन, तो तुमने सोचा कि सर इसके सॉल्यूशन के लिए तो अपन ऐसा करते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एक इक्वेशन है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 एक इक्वेशन, दोनों में एक का कोएफिशिएंट इक्वल है तो माइनस कर लो दोनों को, माइनस इसका साइन चेंज होकर प्लस बन गया और ये बन गया माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया।
1 और 3 प्लस का 3, देखो बेटा अब नीचे वाला साइन देखना है, तो बन गए 4y इज इक्वल टू माइनस के 4, y इज इक्वल टू आ गया माइनस, y की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो देखो ऊपर वाले में 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 1, x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 आ गया 2। तो सॉल्यूशन तो आया -1 और 2। अब वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की 2 y की -1। क्लियर हो रहा है माइंड के अंदर कि सर ये इसके सॉल्यूशंस है। यहाँ पे -1 y की वैल्यू कहाँ रखी है अपने -1, ये 2। अब इसमें भी अगर -1 रखते हैं y की वैल्यू, चेक करो एक बार y की वैल्यू किस में रखनी है, इसमें -1 रखने, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 3, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, वैल्यू क्या आ रही है 2। क्लियर हो रहा है माइंड के अंदर। चलो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा क्विक मेथड से चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है तुम बोर हो गए होंगे, इसे बहुत बड़ा वीडियो बना दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कह रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है इसके अंदर, फिर भी बता देता हूँ जल्दी से। y इज इक्वल टू 6 है, तो x की वैल्यू मैंने 1 ले ली, तो y की वैल्यू 5 आ गई। x की वैल्यू तुमने क्या ले ली, 2 ले ली, तो y की वैल्यू 4 आ गई, क्योंकि माइनस ही तो होना है। अब तो इतना तो पता होगा ना। अब तुमने सोचा कि सर नहीं y की भी लेता हूँ, y की वैल्यू तुमने 1 ले ली, तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब तुम और ज्यादा मत लेना ना, कभी सर सिंपल है तो मैं 5 7 एक साथ ही ले लेता हूँ 5.7 नहीं। तो ये इक्वेशन 1 की बात चली, यहाँ पे इक्वेशन 2 की बात कर लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, माइनस का साइन है, तो तुम अगर y की वैल्यू 1 ले रहे हो तो x की वैल्यू 3 आएगी। क्यों आएगी, देखो -1 उधर जाके प्लस का बन रहा है, ठीक है ना। y की वैल्यू अगर 2 ले ली तो x की वैल्यू आ गई 4। अब तुमने अगर x की वैल्यू 1 ले ली, तो ध्यान से सुनना, y उधर ले जाओ या फिर x की वैल्यू को उधर लेके जाओगे तो 2 माइनस 1 होगा, 1 है, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आ गई -1, ठीक है ना। y की वैल्यू क्या आ गई -1, 3 वैल्यूज आ गई। तो अभी देखो इसमें से कोई वैल्यू इक्वल भी आई है क्या, नहीं आई है, तो हमें सॉल्यूशन निकालने हो तो आप लिखोगे सर x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दोनों को ऐड कर लो, ये प्लस का रहेगा, ये माइनस का रहेगा, ये प्लस का, ऐड करने पे प्लस साइन आता है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गई, तो बचे 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 4। x की वैल्यू क्या आ गई, 4 कहीं पे रखी नहीं हमने, आएगी कहाँ से, x की वैल्यू 4 ऊपर चलते हैं, तो 4 इस वाली इक्वेशन में जा रहा हूँ, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो वैल्यू आ गई 2। तो 2 and 4 आर द सॉल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशन, या हो सकते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो कैसा लगा तुम्हें वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना, दोस्तों को शेयर करना है, लाइक करना है, वीडियो को 100 लाइक होने चाहिए आज अपने वीडियो के ऊपर, और अपने स्टेटस पे शेयर करो, फ्रेंड सर्कल में जितने भी हैं। मैथ अगर 10th क्लास के हैं तो उनको शेयर करोगे कि ये ऐसे पढ़ते हैं हम, अगर आर डी शर्मा तुम्हें पढ़नी हो तो, ठीक है। मैथ्स 10th ऐसे पढ़ोगे तो ही अच्छे नंबर आ सकते हैं, बहुत अच्छे से। मैं नहीं कह रहा ऐसे ही मेरे से ही पढ़ोगे, नहीं, किसी से भी पढ़ो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे मेथड बताता हूँ तो तुम्हें काम की लगेगी, तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू।